अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दो मेन ख़बरें आपके सामने रखेंगे और इसके अलावा एक दो छोटी छोटी ख़बरें भी हैं। पहली ख़बर आपके सामने रखनी है वो ये है कि नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का इम्तहान शुरू हो चुका है और उनका इम्तहान इस एक केस में है, जो केस तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया है। ये वो केस है जो 12 जुलाई को फुल कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया था, जिसमें 8 जजेस तहरीक इंसाफ की प्ली के साथ खड़े हुए थे, तहरीक इंसाफ की प्रेयर के साथ खड़े हुए थे और 5 जजेस दूसरी तरफ थे, जिसमें से 3 जजेस ने, काजी फ़ायज़ ईसा ने, जस्टिस अमीनुद्दीन ने और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने इख्तलाफी नोट भी दिया था, बल्कि उसे तो मैं इंतशारी नोट कहा करता हूँ। वो इंतशारी नोट लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन पाबंद नहीं है कि वो इस 8 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करे। यानी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को उकसाया है। इलेक्शन कमीशन का नाम तो वहाँ वाज़े नहीं था, लेकिन ये ज़रूर था कि इलेक्शन कमीशन या कोई इदारा इस गैर कानूनी फैसले को मानने का पाबंद नहीं है। और काजी फ़ायज़ ने तो यहाँ तक भी लिख दिया कि अगर कोई इस पर अमल दरामद नहीं करेगा तो उस पर तौहीन अदालत भी नहीं लगेगी। तो ये इस तरह से किया था। बहरहाल वो 8 रुकनी सुप्रीम कोर्ट का बेंच था जिसने फ़ैसला दिया था कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें दी जाएं और जो 41 अरकान थे जिन्हें इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद डिक्लेयर किया था, उनसे भी कहा था कि आप 15 दिन के अंदर अंदर डिक्लेरेशन दें, पार्टी सर्टिफिकेट दें या हलफनामा दें कि आपने किस पार्टी को ज्वाइन करना है। अब उस पे तकरीबन 3.5 महीने होने को हैं, क्योंकि 12 जुलाई का फैसला है। आप देख लीजिए तकरीबन 3.5 माह गुजर चुके हैं, मगर कोई इदारा खुसूसन इलेक्शन कमीशन उस पे अमल दरामद करने को तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ इंतज़ार कर रही थी कि काजी फ़ायज़ ईसा इस ओहदे से जाएं, इस कुर्सी को छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट से निकलें, उसके बाद वो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। क्योंकि अगर काजी फ़ायज़ ईसा के होते हुए इस दरख्वास्त को लगाया जाता तो काजी फ़ायज़ ईसा ने जो पिछले तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें थीं उनके साथ जो सलूक किया, वही सलूक इस दरख्वास्त के साथ भी करना था। और वो क्या सलूक होता ये आप बेहतर जानते हैं। तो तहरीक इंसाफ इंतज़ार कर रही थी। अब जब वो इस ओहदे से चले गए हैं, ये ओहदा छोड़कर चले गए हैं, छोड़ना तो वो चाहते नहीं थे, बहरहाल जो भी हुआ वो सब आपको पता है, वो चले गए। तो अब तहरीक इंसाफ ने ये दरख्वास्त दायर कर दी है। अब देखते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस एप्लीकेशन के साथ क्या करते हैं। अगर ये एप्लीकेशन समाअत के लिए मंजूर होती है, इसका बेंच बनाया जाता है उसी तरह से जिस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी कायम की गई है, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं। ये तीनों बेंच फॉर्मेशन में इनका अहम किरदार होगा। ये बेंच बनाएंगे और समाअत होगी तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस हैं वो आइन और कानून के साथ खड़े हैं या हुकूमत की तरफदारी करते हैं। बहरहाल ये एक अहम इम्तहान है और पहला इम्तहान है। इस दरख्वास्त को तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने दायर कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के अयाज सादिक,
ان کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانوں گا۔ یہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کہہ رہے ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے نا، یہ پدی اور یہ پدی کا شوربہ، اگر ان کے پیچھے نامعلوم لوگ نہ ہوں تو انہیں لگ پتہ جائے گا کہ سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ لیکن اب چونکہ اس وقت ان کے پیچھے لوگ موجود ہیں، اس لیے یہ اتنے دھڑلے سے ایاز صادق کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں مانوں گا۔ اور یہی کچھ ہے کہ اگر یہ 3 ججز قاضی فائز عیسیٰ، نعیم اختر اخوان اور امین الدین، جو انہوں نے اختلافی نوٹ، انتشاری نوٹ میں جو لکھا ہے، اگر ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا جائے، قاضی فائز تو چلے گئے، باقی جو 2 ججز ہیں، اگر ان کے خلاف ریفرنس دائر ہو جاتا ہے تو انہیں اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ ان کا کام کوئی معمولی کام نہیں کیا۔ انہوں نے یہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، اور انہوں نے غداری کی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اتنے بڑے فیصلے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کو ماننے کا پابند نہیں ہے، نہ مانے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ الیکشن کمیشن تو ہیلے بہانے کر ہی رہا ہے کب سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ دوسری خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اور وہ خبر ہے عمران خان سے متعلق۔ عمران خان سے تقریباً 3 ہفتوں کے بعد ان کی بہنیں علیمہ خان ملنے گئیں، اور ان کے ساتھ پارٹی رہنما بھی تھے، جن میں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، فیصل چودھری، بیرسٹر علی ظفر بھی موجود تھے۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ عمران خان کو دیے جانے والے کھانے سے انہیں الٹیاں ہوئی ہیں، سیل کی بجلی کاٹی گئی، اخبار ٹی وی سب بند کر دیا گیا۔ عمران خان سے مل کر صبر آ گیا ہے۔ 3 ہفتے بعد عمران خان کو ورزش کے لیے سائیکل دی گئی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو۔ عمران خان کمرہ عدالت میں بیرسٹر سلمان اکرم اور فیصل چودھری کے درمیان عمران خان نے صلح کروا دی ہے۔ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کو دیے جانے والے کھانے سے انہیں الٹیاں ہوئی ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان سے مل کر صبر آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے سیل کی بجلی کاٹی گئی، ان کا اخبار ٹی وی سب بند کر دیا گیا تھا۔ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ 3 ہفتے بعد عمران خان کو ورزش کے لیے سائیکل دی گئی ہے۔ عمران خان، عظمیٰ خان، بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی۔ ان کے علاوہ ایڈوکیٹ فیصل چودھری، بیرسٹر شعیب شاہین اور علی محمد خان بھی جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے والوں میں شامل تھے۔ عمران خان نے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری کے درمیان صلح کروا دی، جو ان میں لفظوں کی جنگ جاری تھی، جو سرد جنگ جاری تھی۔ صلح کے بعد فیصل چودھری کو دوبارہ عمران خان نے تحریک انصاف کی لیگل ٹیم میں شامل کرنے کا حکم دیا۔ عمران خان اور فیصل چودھری کے درمیان کمرہ عدالت میں گفتگو بھی ہوئی، جس میں انہوں نے فیصل چودھری کو پارٹی پالیسی کے مطابق چلنے کی ہدایت کی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے فیصل چودھری کے ذریعے فواد چودھری کو بھی پیغام بھجوایا کہ فواد چودھری سے کہیں کہ وہ لیڈرشپ اور پارٹی کے خلاف بیان بازی سے باز رہیں۔ عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کو بھی معاملہ ٹھیک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ فیصل چودھری اور سلمان اکرم کے درمیان صلح کے وقت بیرسٹر علی ظفر بھی موجود تھے۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے، عمل درآمد نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہی وہ واحد ادارہ ہے جس نے جو
हुक्म देना है हमने उसे मानना है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। तो अब देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। ये लोग कुछ ज़्यादा ही हुक्म उदूली करने पर उतर आए हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की। तो इसके बाद आपके सामने दूसरी खबर ये रखते हैं कि वकला ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें दायर करना शुरू कर दी हैं। नौ मुंतखब चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में पहला दिन 1 घंटे में 24 मुकदमात की समाअत की। शेर अफजल कहते हैं कि काजी फायज ईसा इमरान खान के ज़ाती दुश्मन बने हुए थे। सोशल मीडिया पर काजी फायज ईसा के साथ जो रवैया अपनाया गया, उससे दिली सुकून मिला। वैसे अगर बात सुकून की जाए तो वो तो सबको ही सुकून मिला है। अगली खबर यह है कि अल्ताफ़ हुसैन ने नवाज शरीफ पर तंज करते हुए कहा कि आपको लंदन आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपने जिस मकसद के लिए लंदन एग्रीमेंट किया, आप यहाँ से पाकिस्तान गए, मुझे अफसोस है कि वो आपका काम पूरा ना हुआ, और आप 1 साल के अंदर अंदर ही फिर वहाँ से लंदन पहुँच गए हैं। इमरान खान की गुफ्तगू आपके सामने रखी है, और ये लोग इमरान खान के लिए तमाम कुछ करने पर मजबूर हो गए। इमरान खान के लिए इन्होंने तरामीम की, इमरान खान के लिए इन्होंने कवानीन बदले, तरामीम आइन में की गई, मगर वो शख्स आज भी डटा हुआ है, और ये अपने तमाम तर फस्तायत के बावजूद उन्हें तोड़ने में नाकाम रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि पार्टी की लीडरशिप बुशरा बीबी और अलीमा खान को दी जाए, ये सियासत में नहीं आएंगी तो कौन आएगा। ये बहरहाल फवाद चौधरी साहब का बयान है। अब चूँकि तहरीक इंसाफ जो है वो मौरूसी पार्टी नहीं है, तहरीक इंसाफ ने तो कहा है और साबित भी किया है कि वो मौरूसी पार्टी नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक है तो उनकी वाइफ आ जाए, उनकी बहन आ जाए, उनके बेटे आ जाएं, कोई और आ जाए। ये सब की पार्टी है, पूरे मुल्क की पार्टी है। बहरहाल ये हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अलीमा खान ने मजीद कहा है कि ये लोग जेल में इमरान खान को ख़त्म करना चाहते हैं, चुप नहीं बैठेंगे। जो खाना दिया जा रहा था उससे उनको उल्टियाँ हुई। सजाए मौत के कैदियों के साथ भी ये नहीं होता जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है। और 26वीं आईनी तरमीम को बलूचिस्तान बार कौंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।